हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पत्ते। आज हम लोग 12th के चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन एवं अपमार्जक। चलिए स्टार्ट करते हैं। शानदार, मजेदार, बहुत ही एग्जाम में ये पूछा जाता है, साबुन क्या होता है तथा साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला बात ध्यान दीजिएगा, साबुन जल में घुलनशील होगा भाई। जल में घुलेगा तभी तो हम नहाएंगे, चाहे उसे कपड़ा लता खींचेंगे, ठीक है। दूसरी बात कि ये उच्च अणु भार वाले वसीय अम्ल होते हैं। वसीय अम्ल का मतलब ये उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। और वसीय का मतलब होता है तेल, जैसे नारियल का तेल हो गया, पाल्म ऑयल हो गया। तो करेंगे कौची कि नारियल के तेल या पाम ऑयल को यानी कि वसा को गर्म करेंगे और गर्म करके उसमें सोडियम या पोटेशियम के लवण को क्या करेंगे, डाल देंगे और डाल करके ओकरा के सांचा में डाल के साबुन बना देंगे। शानदार, मजेदार, ध्यान से सुना जाए। साबुन है क्या? तो साबुन जल में घुलनशील होता है। अरे भाई घुलेगा तबे तो नहाएंगे धोएंगे, चाहे उसे कपड़ा लता खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वसीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो वसीय का मतलब होता है, वसा का मतलब होता है कि ये तेल से बना है, या तो जानवर के चर्बी से बना है, ना तो वसा से बना है, ना तो नारियल के तेल से, ना तो पाम ऑयल से। ये तेल या वसा या जानवरों के चर्बी से मिलकर बना है। बनता के गनिया है तो पहले इसको गर्म करेंगे और गर्म करके उसमें सोडियम या पोटेशियम के लवण को डाल देंगे और जैसे डालेंगे और उसको सांचा में डाल के छोड़ देंगे, साबुन बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। साबुन समझ में आ रहा है? अब साबुन का जो सामान्य सूत्र जो होता है वो ROCOONA या RCOOK, ठीक है। यहां पर आर को चेंज करेंगे। सर्फ और साबुन बनाने के लिए यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम को चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे किसको चेंज करेंगे, आर, ठीक है। तो यहाँ पे आर के जगह हम कितना लिए, 17, C17 H35 और COONA। तो इसको बोला जाता है कठोर साबुन। तो कठोर साबुन का इस्तेमाल तब होता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कठोर साबुन का निर्माण होगा। आज जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहां पर मृदु साबुन या सॉफ्ट साबुन का क्या होगा, निर्माण होगा। कठोर साबुन का मतलब इसका इस्तेमाल होता है कपड़ा धोने में। अब मृदु साबुन का यानी कि सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल होता है स्नान करने में, नहाने धोने में। पियर साबुन हो गया, डॉव साबुन हो गया, लाइफबॉय साबुन हो गया, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा धोने में जैसे रीन का साबुन हो गया, घोड़ी साबुन हो गया, तो ये होता है। अब साबुनीकरण का मतलब क्या है? साबुनीकरण का मतलब होता है साबुन बनाना। बनता कैसे है? तो करना क्या है आपको, एक लंबा श्रृंखला लेना है, दीर्घ श्रृंखला। दीर्घ श्रृंखला मतलब बड़ा चैन। कितना? कम से कम तो 10 से लेके 18 के बीच में कार्बन का क्या करना है, चैन लेना है। अब उसको क्या करना है, उसे वसीय अम्लों को, वसीय अम्लों का कहने का मतलब तेल, नारियल का तेल हो, पाम का तेल हो, जानवर का चर्बी हो या फिर वसा हो, तो उसको क्या करेंगे, NaOH या KOH के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो जैसे गर्म करते हैं तो साबुन का निर्माण हो जाता है और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। मजा आया है? साबुन कैसे बनता है? तो वसा से। कैसे? वसा से कैसे? तो या तो तेल, नारियल का तेल लेंगे, या तो पाम ऑयल लेंगे, या तो जानवर का चर्बी लेंगे, या तो वसा लेंगे, ओकरा के गरम करेंगे और गरम करके उसमें पोटेशियम या सोडियम के लवण को डालेंगे और डाल करके ओकरा के सांचा में क्या करेंगे, डाल देंगे और सांचा में डालकर साबुन बना के मार्केट में सेल कर देंगे। मतलब साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तो जब दीर्घ श्रृंखला वाले कम से कम 10 से 18 गो कार्बन होना चाहिए युक्त वसीय अम्ल को NaOH या KOH जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया का साबुनीकरण कहते हैं। तो जब हम NaH का इस्तेमाल करते हैं तो कठोर साबुन बनता है, और KOH का इस्तेमाल करते हैं तो सॉफ्ट साबुन बनता है। और सॉफ्ट साबुन को स्नान करने में यूज करते हैं और के कपड़ा धोने में। ये कपड़ा का, ये साबुन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साबुनीकरण। साबुनीकरण यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिए हैं स्टीयरिक अम्ल। क्या लिए हैं बाबू? यहां पर स्टीयरिक अम्ल। और इसका रिएक्शन जो है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो देखो क्या क्या बनेगा, दो चीज बनेगा। तो साबुन बनाएंगे तो साबुन के संगे संगे बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। तो साबुन के संगे संगे बनता है ग्लिसरॉल।
जैसे देखे होंगे पियर्स साबुन, तो पियर्स साबुन में ग्लिसरॉल की मात्रा ज्यादा होता है, जिससे वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखाई देता है। तो जितने ज्यादा ग्लिसरॉल की मात्रा होगा साबुन में, वो उतने ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि आर पार दिखाई देगा। तो देखा जाए तो जब आप स्टीयरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कठोर साबुन बनेगा, KOH के साथ इस्तेमाल करेंगे तो सॉफ्ट साबुन बनेगा। तो NaOH का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा C17H35 COONA, और ये कहलाता है कठोर साबुन, सोडियम स्टीयरेट इसका नाम है। और कठोर साबुन की कुछ खास बात है, यह जल में कम विलय होता है, जल में तनिक कम घुलता है। दूसरा, ये झागो कम बनाता है। तीसरा, इसका उपयोग कपड़ा उपड़ा खींचने में किया जाता है, बराबर। और दूसरा जो है ट्रिमेरिस्ट्रीन है बाबू, ट्रिमेरिस्ट्रीन है, और इसका रिएक्शन जो है हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया है, तो इसमें भी आपको ग्लिसरॉल बनेगा, और साथ में जो साबुन बनेगा वो सॉफ्ट साबुन बनेगा। ये सॉफ्ट साबुन यानी सॉफ्ट यानी कि मृद साबुन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसकी खास का क्या बात है कि ये जल में ज्यादा घुलता है और ये झागो ज्यादा बनाता है। जब आप दाढ़ी ओढ़ी बनाते हैं, देखिएगा नाई जो क्रीम रखता है लगाता है तो पूरा झागे झाग हो जाता है, तो वो यही साबुन है, मृद साबुन है, ठीक है। तो जो अत्यधिक झाग बनाए तो वो क्या है बाबू, मृद साबुन है। ये जल में अधिक विलय होगा। और दूसरी बात, इसका उपयोग स्नान करने में किया जाता है या शेविंग वगैरह के क्रीम में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो साबुनीकरण क्या होता है, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को, तो ये क्या है, लंबा चेन का हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि NaOH या KOH को डाल देंगे, और डाल देंगे तो साबुन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे देखा जाए। अब साबुन काम कैसे करता है, जरा ध्यान दीजिएगा, साबुन काम कैसे करता है। अब यहां पर यह साबुन का सूत्र है, ठीक है। इसमें 17 गो कार्बन है, कई गो कार्बन है, 17 गो कार्बन है। तो यहाँ पे 17 गो कार्बन का क्या है, ये चैन है। तो जो कार्बन का जो लंबा चैन होगा वो जल विरागी होगा। जल विरागी का मतलब जल से दूर भागेगा। इसका जो मुंडिया होगा वो जल रागी होगा, मतलब ये जल के अंदर होगा और ये जल के बाहर होगा, बराबर, क्लियर है। तो ये इसीलिए इसका नाम है जल विरागी, मतलब जल से नफरत करने वाला, जल से दूर रहेगा, दूर भागेगा। जल रागी का मतलब इसको आयनिक सीरा भी कहा जाता है, और ये जल के अंदर जाता है, यानी जल से इसे लगाव है। तो देखिए कपड़ा कैसे साफ होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार। तो यहां पर बर्तन में पानी ले लिए और साबुन डाल दिए। तो साबुन डालेंगे तो क्या होगा, तो साबुन के मुंडी नीचे अपोच कहां, वहां ऊपर। साबुन के मुंडी नीचे अपोच कहां, वहां ऊपर। मुंडी नीचे अपोच ऊपर, क्यों, क्योंकि मुंडी जो है वो जल रागी है, वो पानी के अंदर रहना चाहता है। अपूछ जो है इसको जल से लगाव नहीं है, जल से दूर भागता है, तो ये ऊपर भागता है, जल के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए पनिया में, रुक जाइएगा, ए पनिया में जो है ना, हम एगो गंदा कपड़ा डाल दे रहे हैं। तो कपड़ा डालेंगे तो इसमें तो मोइल नु है, कपड़ा डालेंगे तो कपड़ा में क्या होता है, मोइल होता है। अब मोइल जो होता है वो तैलीय प्रकृति का होता है, ऑयली होता है, मतलब तेलौस होता है। गंदा जो कलरवा के पीछे जो बैठा रहता है गंदावा, अच्छा बहिया पर जो गंदा हो जाता है, तो वो गंदगी जो होता है वो तैलीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें बर्तन में कपड़ा डालेंगे, गंदा कपड़ा, इसमें साबुन का जब टुकड़ा डालेंगे, कपड़ा धोने वाला जब साबुन डालेंगे तो काम कैसे करेगा, तो साबुन का छोटे छोटे कण होंगे। तो अब तो आपको पता है कि साबुन का पोंछ कहां जाता है, ऊपर जाता है, असीरा कहां जाता है, नीचे। लेकिन इस कपड़ा के ऊपर जो गंदगी है वो गंदगी कैसा है, ऑयली है। ऑयली कहने का मतलब है कि तैलीय है। तो अब क्या होगा, ये साबुन, अब जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, पोंछ है, ये इसका क्या है, पोंछ है, और इसका सिरा है। तो अब क्या होगा कि सिरा तो ऊपर भागेगा, लेकिन अब पानी के संपर्क में ये आना नहीं चाहेगा, ये पानी से दूर भागेगा। तो जैसे इसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो इसका पोंछिया जो होगा
पानी में नहीं जाएगा, जाके मॉइल से चिपक जाएगा और मुंडिया ऊपर चला जाएगा। मॉइल, इसका साबुन का जो पोंछ होगा वो मॉइल से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ऐसे चिपक जाएगा क्योंकि मॉइल जो है वो तैलीय नेचर का है। तो जब तैलीय नेचर का है तो इस पानी के अंदर, पानी से नहीं चिपक रहा है। आपको लग रहा है कि सर कपड़ा भी पानी के अंदर है, साबुन भी पानी के अंदर है, तो कैसे पोंछ पानी में नहीं जा रहा है? पानी में नहीं जाएगा, वो कहना जाएगा उस कपड़ा के मॉइल के संगे चिपक जाएगा, उस मॉइलवा के धो के सटा लेगा अपना ऊपर। पानी से नहीं, पानी को नहीं चिपकाएगा, मॉइल को चिपकाएगा। जब मॉइल को चिपका लेगा तो अब होगा क्या, अब क्या होगा कि जैसे कपड़ा को हम बाहर धो के निकाल के गोतेंगे, यानी खींचेंगे ना, पटकेंगे, तो ये क्या होगा कि ये पोंछ जो इस गंदगी को पकड़ा था, गंदगी को जो पोंछ पकड़ा हुआ था, ये पोंछ गंदगी को जो पकड़ा था, इस गंदगी को क्या कर देगा, अलग कर देगा। इस तरह से आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फिगर बनाया है, बहुत शानदार है। यहाँ पर बीच में लाल से दिखाए हैं वो तैलीय मैल है। इसमें हम साबुन क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं। तो साबुन डालेंगे तो साबुन का पोंछ पानी की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन पानी के अंदर कपड़ा है या कपड़ा में मॉइल है तो पोछवा जाके मॉइलवा से सट जाएगा। ठीक है, तो मॉइल को जब अपने ऊपर सटा लेगा ओकर पोंछ जब मॉइल के ऊपर सटा लेगा, अब मुंडी कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। और जब इसको बाहर निकाल के गोतेंगे तो वो पोंछ उस मॉइल को क्या करेगा, छोड़ देगा, यानी मॉइल को बाहर कर देगा और साबुन अलग हो जाएगा। इस तरह से कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ, कपड़ा साफ और मॉइल साफ हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है क्रिया विधि। तो शानदार तरीका है, बर्तन में पानी लेंगे, साबुन डालेंगे, पोंछ ऊपर जाएगा, साबुन का सीधा जो होगा वो नीचे जाएगा। लेकिन जैसे बाल्टी में कपड़ा डालेंगे, कपड़ा में मॉइल है, तो मॉइल के तरफ पोंछ क्या हो जाएगा, आकर्षित होगा, यानी एक बार पोछवा जो है मॉइल के धो के अपना ऊपर चिपका लेगा। और जब करके बाहर निकाल के जब गोतिएगा तो गोतिए मतलब यानी पटकिएगा, तो पोंछ से जो मॉइल चिपका होगा वो मॉइल बाहर हो जाएगा और कपड़ा अलग हो जाएगा। इस तरह से आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है। क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट ताप का मतलब जिस ताप पर इस मिसल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसे क्राफ्ट ताप कहा जाता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर मिसल का निर्माण होता है उसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है क्रांतिक मिसल सांद्रता, CMC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्राफ्ट ताप पर मिसल के निर्माण के लिए, मिसल मतलब इसको मिसल बोला जाता है, इसको बनने के लिए जितनी न्यूनतम सांद्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसे CMC यानी कि क्रांतिक मिसल सांद्रता, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहा जाता है। शानदार, जानदार, मजा आया होगा। कपड़ा कैसे साफ होता है सर्फ साबुन से, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे पानी में हम सर्फ या साबुन डालेंगे तो साबुन का जो मुंडी होगा वो नीचे और साबुन का पोछी के ना चल जाएगा ऊपर। लेकिन जैसे बाल्टी में गंदा कपड़ा डालेंगे तो गंदा कपड़ा मतलब गंदगी है, गंदगी कैसा होता है, तैलीय होता है, तो साबुनिया का पोछिया जो होगा जाके मॉइल से चिपकेगा, पनिया से ना, तो मॉइल से चिपक जाएगा, पोछवा एक बाहर रहेगा। अब अगर निकाल के धकेंगे, खींच देंगे तो पोछवा से मॉइल अलग हो जाएगा, साबुन अलग हो जाएगा, यानी कि कपड़ा क्या हो जाएगा, अलग, और गंदगी अलग हो जाएगा। ठीक है, जिस ताप पर यह मिसल का निर्माण होता है उसे क्राफ्ट ताप कहा जाता है। और मिसल ताप पर क्राफ्ट ताप पर मिसल बनने के लिए जितनी सांद्रता की आवश्यकता होती है उसे क्रांतिक मिसल सांद्रता कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या है। अब जो है अपमार्जक देखेंगे। अपमार्जक क्या होता है, तो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें सल्फोनिक अम्ल लेते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते थे। इसमें क्या लेंगे, सल्फोनिक अम्ल अथवा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लेंगे, जिसमें सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या बोला जाएगा, अपमार्जक कहा जाएगा। एक बार डेफिनेशन ध्यान दे दीजिए, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों अथवा बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। तो ये 2 अपमार्जक के एग्जांपल है, सोडियम लॉरेल सल्फेट और दूसरा सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। इसको साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। ये साबुन की तरह, ये काम तो साबुन के जैसा करता है, लेकिन ये साबुन से बिल्कुल भिन्न है।
ठीक है, ये साबुन रहित साबुन भी इसे कहा जाता है। तो अपमार्जक कुछ नहीं है, लंबा श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है जिसमें सल्फोनिक अम्ल और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, जो सोडियम और पोटेशियम को लवणों से बना होता है, जिसे अपमार्जक कहा जाता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट, और ये इसके सूत्र हैं। और इसके अंतर पूछे जाते हैं, चलिए अंतर भी देख लेते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, इधर साबुन है, उधर अपमार्जक है। तो साबुन की खास बात क्या है कि यह उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होता है, ठीक है, बराबर। अपमार्जक क्या है, तो इसमें सल्फोनिक अम्ल होता है, ठीक है। सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, ये वसीय अम्ल है और ये सल्फोनिक अम्ल है। अंतर, ये वसीय अम्ल है और ये सल्फोनिक अम्ल है। ये भी सोडियम पोटेशियम का लवण होता है, ये भी सोडियम पोटेशियम का लवण होता है, लेकिन अंतर इतना होता है कि इसमें वसीय अम्ल है और इसमें सल्फोनिक अम्ल है। इसमें जो समूह होता है वो होता है COONA, इसमें जो समूह होता है वो होता है SO3Na। यह पूर्णतः जल में क्या होता है, विलय होता है, यह जल में तीव्रता से विलय हो जाता है। यह उन्हीं कपड़ों की सफाई अच्छा नहीं करता है। स्वेटर उटर अगर खींचना हो जैकेट वगैरह तो इससे ये सफाई अच्छे से नहीं करता है, लेकिन सराफा कर देता है। डिटर्जेंट मतलब कौची, अपमार्जक मतलब कौची, सरफ। तो यह उन्हीं कपड़ों के साथ साथ अधिक व्यवहारिक होता है, यानी कि अधिक से सफाई कर देता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल है सोडियम स्टीयरेट, सोडियम पैमिटेट, और इसके एग्जांपल है सोडियम लॉरेल सल्फेट और सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इसी तरह से अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच।